2023 में अराउंड 1 लाख इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, जिसमें से 7,000 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज़्यादा थी, यानी वो लोग करोड़पति थे। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 10 सालों में अराउंड 16 लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। Indians are saying they don't think they can live in India. Why these Indians millionaires are leaving India? It was a dream for me to come here, like to go out from my home country. So What's your home country? India. और ये सिटीजनशिप छोड़ने का नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहा है। शाहरुख खान, जो कि एक बहुत ही पेट्रियोटिक एक्टर हैं, जिन्हें हम प्राउड से एक इंडियन एक्टर बोलते हैं, बट क्या आपको पता है इनके 2 बच्चे सुहाना खान और आर्यन खान, दोनों के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, यानी वो दोनों अमेरिकन्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स के बच्चों के पास फॉरेन सिटीजनशिप है, चाहे वो अक्षय कुमार के बच्चे हों चाहे सैफ अली खान के। बट क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम पे सबको फॉरेन सिटीजनशिप ही क्यों चाहिए? एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनके सिवा भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस इंडिया छोड़ रहे हैं। तो जानते हैं आज की वीडियो में व्हाई इंडियंस आर लीविंग इंडिया। Why they are leaving India? India is not safe anymore for peoples. Indians started hating their own country, but the question is why? देखो, इंडियंस के देश छोड़ने के मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है टैक्सेस। अब एज अ लोअर मिडिल क्लास हम पे टैक्सेस का इतना तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट जैसे ही हम लोग मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जिन लोगों की कमाई साल की 15 लाख से ज्यादा है, उनकी इनकम पर लगता है सीधा 30% टैक्स, यानी 15 लाख की कमाई में से 4.5 लाख रुपए सरकार ले जाएगी। और एज यू नो, ये टैक्स देश में सिर्फ 3 से 4% लोग ही भरते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सरकार को नहीं दे सकता। अब ऐसा नहीं है कि और बाकी देशों में टैक्सेस नहीं लगते, बल्कि वहाँ पे तो इससे भी ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। इंडिया में लगता है 30%, वहाँ पे 32, 37, 40% तक टैक्स लगता है इनकम पे। बट वो टैक्स सिस्टम फिर भी यहाँ से बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अगर आपकी इनकम सालाना 3 करोड़ है तो उस पर लगता है 30% टैक्स। बट अमेरिकन्स ये टैक्स आराम से दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार उनके लिए काम करती है। और इसी चीज से दूसरा पॉइंट भी निकल के आता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये देखो, ये है अमेरिका की एवरेज कॉलोनी और ये है इंडिया की एवरेज कॉलोनी। अब आप ही बताओ, 30% टैक्स दे के आप ऐसी कॉलोनी में रहोगे या ऐसी कॉलोनी में? अगर अभी आप जाके गूगल करो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, तो उसमें से टॉप 20 में इंडिया की आपको 5 सिटीज मिलेंगी, और इसमें से कोई इक्का दुक्का ही किसी यूरोपियन देश की सिटी मिलेगी आपको। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो दिल्ली में रहने वाला एक आम आदमी दिन की 10 सिगरेट पीने जितना पॉल्यूशन इनहेल करता है एक दिन के अंदर, बस दिल्ली में सांस लेने की वजह से। हेल्थ के बाद आती है एक सबसे बड़ी चीज जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहेगा, और वो है एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट निकालती है और उनमें रैंक करती है कि सबसे अच्छा और सबसे बेकार कॉलेज कौन सा है वर्ल्ड वाइड। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है यूएस की स्टैनफोर्ड, उसके बाद अगेन आती है यूएस की एमआईटी। इसके टॉप 100 कॉलेजेस में से 90% कॉलेजेस अमेरिका और यूके के कॉलेजेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी कितने रैंक पे आती है। इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जिसका एग्जाम निकालना ही आज के टाइम पे इंडिया के बच्चों का अल्टीमेट गोल हो गया लाइफ का, आईआईटी। और आईआईटी आता है इस लिस्ट में 118वें नंबर पे। सोचो, इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जिसमें जाने का सपना हर बच्चा देखता है इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइड 118वें नंबर पे आता है। अब आप देख सकते हो हमारा एजुकेशन सिस्टम यूरोपियन और अमेरिकन के सामने कहाँ पे स्टैंड करता है। और इस एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। और इन सब चीज़ों के बाद आती है वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। यह है यूके की सबसे बड़ी फैमिली, हिंदुजा फैमिली। जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी परिवार है ना, वैसे ही यूके के अंदर ये हिंदुजा परिवार है, सबसे रिचेस्ट। रिसेंटली इस फैमिली को यूके की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि ये फैमिली अपने सर्वेंट्स को कुत्तों से भी बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। लिटरली, मैं कोई मेटाफोर नहीं कह रहा, सच में ये लोग अपने कुत्ते से बेकार ट्रीटमेंट अपने सर्वेंट्स को देते थे। ये लोग अपने कुत्ते पे साल का 8 लाख रुपए खर्च करते थे, और इससे कई गुना कम खर्च करते थे ये लोग अपने नौकरों पे। उनसे 18 घंटे काम करवाना और उन्हें बेसमेंट में सुलाना, इन शॉर्ट बंधुआ मजदूरी करवाना। इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी यूके का लॉ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतने बड़े लोगों तक को वहाँ पे सजा मिली। अब जरा हम अपने सो कॉल्ड इंडियन लॉ सिस्टम पे आते हैं। प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी 3000 रेप वीडियोस पूरे देश ने देखी, शोर शराबा भी बहुत हुआ कि अरे ऐसे लीडर्स को तो जेल में डालो। बट अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है प्रज्वल रेवन्ना अभी क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। 4 मई को उसको जेल हुई और सिर्फ 10 दिन बाद
14 मई को उसको बेल मिल गई इतने सीरियस क्राइम में। यह है इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा बंदा नहीं जिसके पास सबूत नहीं है, ऐसा बंदा जिसके लिए 3000 से ज्यादा सबूत है, जिसके सारे कर्म कांड सबके सामने हैं, फिर भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर उसको कुछ भी नहीं किया। और उल्टा जो अरेस्ट किया था उसमें भी बेल दे दी, और वो भी बस इसलिए क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिशियन था और बहुत बड़े पॉलिटिशियन का पोता था। आपको पता है सेफ कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया कहां पर आता है? 126 पोजीशन पे 160 कंट्रीज में से। टॉप पर आते हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, ऐसे देश जो सेफेस्ट है रहने के लिए। तो अब आप ही बताओ, आप अपना 30% टैक्स देके ऐसे देश में रहोगे जो वर्ल्ड की सेफेस्ट है, या फिर ऐसे देश में जहां पर आपको कभी भी कोई भी पैसे वाले का लड़का आके गाड़ी से उड़ा के चला जाएगा और हमारा लॉ एंड ऑर्डर उसको कुछ भी नहीं बोलेगा? आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल्स में पढ़ाओगे? जिन स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट है, या फिर ऐसे स्कूल्स में जहां पर आज भी विंडोज 7 में पेंटिंग सिखाई जाती है? तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्यों पैसे वाले इंडियंस देश छोड़ रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।